दिन हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए स्ट्रगल करते हैं ना। खासकर जब रोजमर्रा की अंग्रेजी बोलनी हो तो स्ट्रगल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो अगर आप अंग्रेजी बोलने के लिए इन्फिनेटिव की मदद लेंगे तो अंग्रेजी बोलना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। और बता दूं, अगर आपको ये नया लग रहा है तो ये इन्फिनेटिव जो मैंने यूज किया टर्म कोई रॉकेट साइंस या कोई तोप नहीं है। ये बस वर्ब के पहले टू लगाओ और अंग्रेजी बोलना शुरू करो, इतना ही आसान है। जी हाँ, क्या करना है, वर्ब के आगे टू लगाना है, अंग्रेजी बोलना शुरू करना है, बस इतना सा ही तो करना था। चलिए, इसके ऊपर बेस्ड आज की क्लास होने वाली है। वेलकम टू बी रैंकर, मैं हूं कृति मैम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको अब तक पता चल चुका है कि रोजमर्रा की अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद ही आसान भाषा में क्लास यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये इन्फिनेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फिनेटिव की मैं जब भी बात करूं इसका सीधे तौर पर अर्थ होता है टू के साथ वर्ब का प्रयोग। क्या? टू के साथ वर्ब का प्रयोग कैसा दिखेगा ये देख लीजिए। टू गो, यानी कि गो यहां पर एक वर्ब है और उसके पहले हमने टू का उपयोग किया है। गो का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले समझिए, गो का अर्थ होता है जाना। सिंपल है, गो का अर्थ क्या होता है? गो का अर्थ होता है जाना। लेकिन यहां पर जैसे ही हमने किया टू का प्रयोग, ये हो गया चल देना। क्या इस्तेमाल हो गया इसका? चल देना, यानी कि टू गो, चल देना, टू गो। इसी तरीके से टू वॉक, यानी कि टहलना, टू वॉक, टहलना। टू ईट, ईट का मतलब क्या होता है? खाना। लेकिन टू के साथ जब इसका इस्तेमाल हुआ, ये हो गया टू ईट और ये हो गया खाने को। क्या हो गया? खाने को। अच्छा, टू सिंग, सिंग का अर्थ क्या होता है? गाना। लेकिन जब इसके साथ टू का प्रयोग हो रहा है तो ये बन गया गाने के लिए। टू सिंग, गाने के लिए। इसी प्रकार से टू के साथ वर्ब लग करके इसका उपयोग होता है। राइट? इसका इस्तेमाल देखेंगे कि अगर टू प्लस वर्ब वाक्य की शुरुआत में हो, ध्यान से सुनिएगा, टू प्लस वर्ब को वाक्य की शुरुआत में लगाया जाए तो क्या होगा, और इसके अलावा वाक्य के अंत में लगेगा तो क्या होगा। सारे के ऊपर प्रॉपर हम लोग क्लास करेंगे, प्रॉपर डिस्कस करेंगे आज ही, है ना। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। अगर टू प्लस वर्ब को वाक्य की शुरुआत में लगाएं तो क्या होगा, चलिए जानते हैं क्या होगा। उदाहरण से जरा समझते हैं, बेहतर याद रहेगा। जैसे टहलना एक व्यायाम है भाई, है ना। टहलना एक व्यायाम है, तो हमने यहां पर क्या किया? टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। वॉक यहां पर वर्ब है, साथ में यहां पर हमने पहले टू लगा दिया, यानी कि इस वाक्य में टू प्लस वर्ब जो है वो वाक्य के शुरुआत में आ रहा है। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। देखा आपने कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको और वृहद तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसके स्ट्रक्चर की। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। स्ट्रक्चर आपके सामने है, टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर पर ये जो है बेस्ड है। राइट? तो अब समझते हैं, आपके दिल में सवाल अगर ये आए कि मैम एक ही वाक्य में दो दो वर्ब कैसे इस्तेमाल हो रहा है? यहां पर दो दो वर्ब नहीं, बल्कि जब टू के साथ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन में, ये ग्रुप में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। तो अब हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया ना स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर है टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड जब भी वाक्य की शुरुआत में टू वर्ब इस्तेमाल होगा, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो है वाक्य बनेंगे और उनका अनुवाद भी होगा। और उदाहरण देखिए, बेहतर समझ आ रहा है। चलिए उदाहरण से और समझते हैं। अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, तभी तो आप इस क्लास को कर रहे हैं, है ना। आवश्यक है, अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी।
टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, टू लर्न, ये टू वर्ब जो है वाक्य की शुरुआत में इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हंसना आसान है, हंसना आसान है। टू लाफ इज इजी, टू लाफ इज इजी, हंसना आसान है। टू लाफ इज इजी। खाना बनाना कठिन है, वाकई खाना बनाना कठिन है। टू कुक इज टफ, टू कुक इज टफ। बढ़ते हैं आगे। कड़ी मेहनत करना आसान नहीं है, बिल्कुल कड़ी मेहनत करना आसान नहीं है। टू वर्क हार्ड इज नॉट इजी, टू वर्क हार्ड इज नॉट इजी। यहां पर भी वाक्य की शुरुआत में टू वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। झूठ बोलना आसान है, बहुत ही आसान है, झूठ बोलना आसान है। टू लाई इज इजी, झूठ बोलना आसान है। टू लाई इज इजी। सच का सामना करना कठिन है, वाकई सच का सामना करना कठिन है। टू फेस द ट्रूथ इज टफ, टू फेस द ट्रूथ इज टफ। सच का सामना करना कठिन है। टू फेस द ट्रूथ इज टफ, राइट। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल अगर वाक्य के अंत में होगा तो क्या होगा, यानी कि इन्फिनेटिव जिसको हम लोग टू प्लस वर्ब कह रहे हैं, अगर टू प्लस वर्ब को वाक्य के अंत में लगाएंगे तो क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए जानते हैं क्या होगा। उदाहरण से समझते हैं, बेहतर से बेहतर समझ आएगा। मुझे खेलना पसंद है, भाई खेलना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है ना। मुझे खेलना पसंद है, क्या हो जाएगा, आई लव टू प्ले, आई लव टू प्ले। बहुत ही आसान वाक्य है, रोज इस्तेमाल होने वाला वाक्य है और इसका अनुवाद जानना बेहद जरूरी है। मुझे खेलना पसंद है, आई लव टू प्ले। अब इसके साथ आप इसी तरीके से और भी वाक्य बना सकते हैं, है ना। मुझे खेलना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे जाना पसंद है, मुझे खाना पसंद है। ये सारे के सारे वाक्य हजारों लाखों रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्य अपन अनुवाद कर सकते हैं इससे, आई लव टू प्ले, है ना। तो यहां पर भी जानना जरूरी है कि जब वाक्य के अंत में टू वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो ये कैसे काम कर रहा है। और यहां पर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू वर्ब, है ना। अब अगेन से सवाल वहीं पर कि मैम एक वाक्य में दो दो वर्ब कैसे इस्तेमाल होगा। जी नहीं, इस वाक्य में दो दो वर्ब इस्तेमाल सीधे तरीके से नहीं हो रहा है। यहां पर टू वर्ब किसका काम कर रहा है, जी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगेन से स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन गया ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर में टू वर्ब जो है क्योंकि अंत में लगा है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। याद रहेगी बात। चलिए और उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। वह पैसे कमाना चाहता है, वह पैसे कमाना चाहता है, he wants to earn money। वह पैसे कमाना चाहता है, he wants to earn money। वह पढ़ना पसंद करती है, वह पढ़ना पसंद करती है, she loves to read, she loves to read। वह पढ़ना पसंद करती है, she loves to read। उन्हें खेलना पसंद है, उन्हें खेलना पसंद है, they like to play। उन्हें खेलना पसंद है, they like to play। यहां पर भी देखिए टू प्ले लास्ट में, टू वर्ब लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। मेरी दीदी को टहलना पसंद है, मेरी दादी को टहलना पसंद है। दीदी भी है तो क्या हुआ, दीदी भी टहल सकती है ना। तो यहां पर हो जाएगा माई ग्रैनी लाइक्स टू वॉक, और माई सिस्टर या एल्डर सिस्टर लाइक्स टू वॉक। डिपेंड करता है किसको टहलना पसंद है, मम्मी को होगा तो मम्मी लाइक्स टू वॉक, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, मेरी दादी को टहलना पसंद है, माई ग्रैनी लाइक्स टू वॉक।
बढ़ते हैं आगे। हम पैसे देने के लिए राजी हो गए। हम पैसे देने के लिए राजी हो गए। We agreed to pay। क्या इस्तेमाल हो रहा है? We agreed to pay। यहां पर भी हमने to वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने जाने का फैसला किया। उन्होंने जाने का फैसला किया। They chose to leave। ऐसा होता है ना कि कई बार आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां से मतलब आपको पसंद नहीं आया कोई चीज या हो गया पार्टी में काम, तो आपने डिसीजन लिया कि अब चलते हैं यहां से, तो क्या कहेंगे? उन्होंने पार्टी से जाने का फैसला किया। होता है ना, थोड़े लंबे वाक्य की बात कर लेते हैं। उन्होंने पार्टी से जाने का फैसला किया, या उन्होंने मूवी थिएटर से जाने का फैसला किया। दे चोज टू लीव द पार्टी। They chose to leave the theater। आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टू लीव का इस्तेमाल यानी कि टू वर्ब का इस्तेमाल करके आप लंबे से लंबे वाक्यों का भी जो रोज इस्तेमाल होते हैं उनका आप अनुवाद करके बहुत ही ब्यूटीफुली, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में है ना, आसानी से अंग्रेजी बोलना आप शुरू कर सकते हैं। उसने खेलने का फैसला किया। अगला वाक्य हमारे पास, उसने खेलने का फैसला किया। He decided to play। उसने खेलने का फैसला किया। He decided to play। अब यहां पर अगर फुटबॉल खेलने का फैसला किया, उसने फुटबॉल खेलने का फैसला किया, क्या कहेंगे? He decided to play football। क्रिकेट खेलने का फैसला किया। He decided to play cricket। He decided to play badminton। He decided to play ludo। ठीक है, तो ये जो भी होगा लंबा से लंबा वाक्य भी हो जाएगा अगर यहाँ पर हिंदी में, तो आप उसका अनुवाद टू वर्ब का इस्तेमाल करके बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं। और अंग्रेजी बोलने में तो कोई समस्या रहेगी ही नहीं। रहेगी क्या? इन्फिनेटिव जानने के बाद, यानी कि टू वर्ब जानने के बाद भी समस्या रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो जब समस्या नहीं रहेगी तो जल्दी से कर लीजिए इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस, और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी? बढ़िया लगी कमेंट करके बताइए मैम क्लास बढ़िया लगी। क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लीजिए। और फ्री में घर बैठे स्पोकन इंग्लिश अगर आपको करनी है कोर्स पूरी की पूरी, तो बेसिक प्लस कोर्स से बेहतर और कुछ नहीं है। बेसिक प्लस कोर्स के लिए आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, और हमारे प्रतिनिधि आपको जो भी आपके रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपको आपके टेलीग्राम पर डिलीवर कर देंगे। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर फटाफट से बात कर लीजिए। टेलीग्राम पर बात करने के लिए आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पर लिख करके बी बैंकर। हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, जहां पर आप जो है ज्वाइन करके रोज की क्लासेस को पा सकते हैं। आप हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही नाम आपको देखना है। 17,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे नाम से लिखा हुआ अगर कोई चैनल दिखे तो यकीन मत करिएगा, बिकॉज मैं आपको मिलूंगी बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन पर ही, राइट। इसके साथ ही आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, जहां पर ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए। साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, तीनों ही बेहतरीन कोर्सेज हैं जिसमें आपको मिलती हैं रोज की क्लासेस, रोज क्लासेस की नोट्स, रोज का होमवर्क, उसकी आंसर शीट, और पूरी कोर्स खत्म होने पर इस पूरे कोर्स की ई बुक बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो ये सारी चीजें पेड कोर्स में आपको अवेलेबल हैं। इन केस आप करना चाहें तो आप हमारे प्रतिनिधि से टेलीग्राम पर जरूर बात कर लें कि भाई हमें पेड कोर्स करनी है, अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है हमें बता दीजिए। आप जब भी हमें मैसेज करें याद रखें 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है हमारे एंड से आपको रिप्लाई मिलने में, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी